माननीय मंत्री जी जांच करा रहे हैं, जांच का स्वागत है। लेकिन माननीय मंत्री जी ये कैसे बताएंगे, ये बिहार की जनता देख रही है कि पुल का निर्माण कब हुआ और इतने जल्दीबाजी में स्वाभाविक रूप से उसका स्तर सही नहीं था और अच्छे मटेरियल के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था, तब तो गिर गया। तो स्वाभाविक रूप से गिर गया तो इसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए, न कि विपक्ष पर आक्रोश होना चाहिए। विपक्ष की नैतिक जवाबदेही बनती है कि कोई अगर अनर्गल काम कर रहा हो, अनैतिक काम हो रहा हो, ये अनैतिक कार्य हुआ कि पैसा सरकार ने दिया और ठेकेदार ने स्तरहीन काम करके राज्य को कलंकित किया। तो राज्य को कलंकित, राज्य को बदनाम किसने किया? ठेकेदार ने किया। जो इंजीनियर उसके संरक्षण में बन रहा था उसने किया। इसमें विपक्षी दल कहाँ से आता है? विपक्षी दल को तो अपनी भूमिका में है कि सरकार अगर कोई गलती करती है तो दोषारोपण हमारा फर्ज नहीं है कि दोषारोपण हम कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए दोषी व्यक्ति पर। तो दोषी व्यक्ति पर तो इतने इतने पुल गिर गए, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार घोटाला में कोई जांच अभी तक नहीं हुआ, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो विपक्ष के बारे में माननीय मंत्री जी को या किसी को भी, सरकार के प्रतिनिधि को बोलने का कहीं कोई चेहरा नहीं है। नहीं, जांच तो जब भी होना चाहिए तो किसी न्यायाधीश के जरिए होना चाहिए। अगर विभागीय जांच होगा तब तो लीपापोती हो जाएगा, तब तो फिर जो है सो दूध का दूध पानी का पानी संभव नहीं होगा। अगर माननीय मंत्री जी सचमुच में जांच कराना चाहते हैं तो घोषणा करें कि किसी न्यायिक अधिकारी, रिटायर्ड जज हो चाहे जज हो, उससे जांच करा लें, ताकि बिहार की जनता को ये समझ में आ जाए कि इस इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्तरहीन काम किसने किया था। ये जनता के सामने आना चाहिए। देखिए, एक आदमी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हम समझते हैं कि जो नए अध्यक्ष हैं वो व्यवहार कुशल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नेतृत्व क्षमता को कभी हम लोगों ने महसूस नहीं किया है, चूँकि कभी लीडर के रूप में उनकी ख्याति बिहार में नहीं रही है और एक कार्यकर्ता, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनकी गिनती रही है। पार्टी के कोष जुटाने में वो हमेशा लगे रहे थे बरसों से और खुद सक्षम व्यक्ति हैं। लेकिन अध्यक्ष तो नेतृत्व करता है, तो नेतृत्व का उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए भी चुनौती है कि विपक्ष में अभी आपने कहा कि पुल गिर रहा है, सरकार जो है सो उल्टे दोषारोपण कर रही है विपक्ष पर कि विपक्ष बदनाम करना चाहती है। तो बदनाम कौन कराया? बदनाम तो इंजीनियर ठेकेदार कराया। विपक्ष ने ही पुल तोड़ दिया क्या? पुल गिरा दिया क्या? तो ये सब जो भ्रष्टाचार का आरोप है, ये सब जो अनर्गल काम हो रहा है बिहार में, इसकी जवाबदेही भी तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू को ही लेना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है। तमाम सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप चले जाइए अंचल कार्यालय में तो आपको कहीं भी ईमानदारी नज़र नहीं आएगा। मोटेशन कराना है तो उसकी फिक्स राशि है, दलाल चारों तरफ घूम रहा है। तो खुद वो जो है सो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने खुद महसूस किया है। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है और दलालों के जरिए काम हो रहा है। तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि ऐसे दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दलाल के माध्यम से अगर काम होता है तो अंचलाधिकारी पर शिकंजा कसा जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार को महसूस किया है। तो अब जबकि प्रदेश के भाजपा के वो अध्यक्ष हो गए हैं तो इन भ्रष्टाचार का भी जवाब पार्टी फ्रंट से उनको देना होगा, आम जनता को समझाना होगा। और बहुत कठिन परिस्थिति है कि वो आम जनता को आकर्षित कर पाएंगे। आम जनता अंचल कार्यालय, बीडीओ कार्यालय की एक्टिविटी से, थाना कार्य के एक्टिविटी से बहुत नाराज़ है। बेकसूर को सजा और जो कसूरवार हैं वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपहरण का ग्राफ बढ़ रहा है। तो इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को जनता के सामने देना पड़ेगा। हम शुभकामना करते हैं कि वो सफल हों। हम लोग कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन दिलीप जी अच्छे आदमी हैं, इसको कहने में हमें जरा सा भी गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी अच्छाई
कहाँ तक कारगर हो पाती है, क्योंकि बहुत सारा आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष पर विपक्ष के जरिए हर रोज़ लगाया जा रहा है। उस आरोप का जवाब जनता के सामने उनको देना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा और अपने कार्यकर्ता को समेटने में वो जुट जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी की स्थिति, लेकिन अभी बिहार में और संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में कमज़ोर हुई, वो परिणाम से ही साबित हो गया। 5-5 सीट उनका सिटिंग सीट वो हार चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा जो चुनाव है वो तो मोदी के चेहरा पर भी 5 सीट वो हार गए, लेकिन अभी जो स्थिति है वो मोदी का चेहरा यहाँ काम नहीं करेगा, बल्कि बिहार सरकार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो डबल इंजन को जवाब देना होगा कि जो भी कमियां हैं, जो भी किसान की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, रोज़गार देने की बात भी सामने आएगी। और रोज़गार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रोज़ ये आलाप कर रहे हैं कि हम मार्च तक लाखों लोगों को नौकरी देंगे। तो ये देखिए कैसे नौकरी मिलता है। नौकरी मिलने की भी बात होती है तो नौकरी में भी देने में भी भ्रष्टाचार होता है, उसमें भी पैसा लेकर के नौकरी दी जाएगी। अगर ईमानदारी पूर्वक नौकरी दें तो नीतीश कुमार जी का चेहरा, सरकार का चेहरा, उसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन इनकी क्या मंशा है वो तो जब नौकरी मिलेगी और नौकरी की प्रक्रिया शुरू होगी तो स्वाभाविक रूप से जनता के सामने आएगा। लेकिन अभी जो है, अभी इनके दामन में दाग लगा हुआ है और पूरी तरह दाग लग गया है। इस दाग को कैसे भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष छुड़ा पाएंगे, यह इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हम समझते हैं कि जो आक्रोश है जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो उसमें उसको दबाना बहुत आसान नहीं है। इनका डगर बहुत आसान नहीं है। अब ये डगर पर कैसे अपना रास्ता, चलने का रास्ता बनाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके मैंने एनडीए की सरकार अगर 2025 में बन पाएगी, क्योंकि जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को 1 साल के अंदर पूरी तरह संतुष्ट करना, लोगों को संतुष्ट करना, ये संभव नहीं लगता है। और नौजवान तो बहुत आक्रोशित है, न कोई रोज़गार है, न कोई व्यवसाय है, न रोज़गार करने के लिए कोई सब्सिडी की बात हो रही है। तो एक निराशा भरा चेहरा जब नौजवानों को हम लोग का देखते हैं तो लगता है कि नौजवान असंतुष्ट है। और असंतुष्ट नौजवान क्या परिणाम सामने ला देगा, क्या राजनीतिक परिणाम 2025 में आएगा सामने, ये कहना कठिन है। बहुत सारे नए नए राजनीतिक समीकरण भी बिहार में बन रहे हैं। वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चुनौती बढ़ रही है और निश्चित रूप से महागठबंधन का बिहार में प्रभाव बढ़ा है और तेज़ी से महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ रहा है।